जय हिंद साथियों, राधे राधे खबागणी। बात वही जो आपके मेन मुद्दे की हो, बिल्कुल फॉरगेट की बात रहेगी। एंड इसमें आपके सबसे मेन मुद्दा प्रोविजनल लिस्ट को लेकर रहेगा और एक स्लिप को लेकर रहेगा। और इस पर सारी जानकारी के ऊपर बात करते हैं भाई, आपकी किस प्रकार से प्रोविजनल लिस्ट है और किस प्रकार से आपकी स्लिप मिली या नहीं मिली, डीवी स्टेटस एंड सभी जानकारी पर बात करते हैं। आपके सामने मैंने सारे डाउट है वो रखे हैं, इन डाउटों पर बात करेंगे। एंड एक और डाउट रहेगा, उस पर बात करेंगे। क्या गलती से भी कई बार देखो, कभी कभार जो डीवी करवाते हैं आपके जो यानी कि अध्यापक रहते हैं वो डीवी करवाते जिस भी सेंटर में, और कई बार गलती से भी किसी साथी को एब्सेंट भी घोषित कर देते हुए, उस पर बात करेंगे। क्या सच में किसी साथी को एब्सेंट घोषित कर दिया जाता है और उसकी लिस्ट में नाम आ सकता है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे एंड इस सभी पर बात करेंगे। और आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से मैसेज आए थे, साथियों के कमेंट है उन पर बात करेंगे। एंड यानी कि आपकी स्लिप होती है, उस स्लिप के ऊपर बात करेंगे, किस पर स्लिप रहती है। ठीक है, उस पर बात करेंगे। इससे पहले हमारे जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जुड़ जाना, सारी इन्फॉर्मेशन स्लिप वगैरह की वगैरह आपको जानकारी मिलती रहती है, तो आपके लिए बनाया गया। बाकी ऐसा कोई नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। ठीक है साथियों, हम देखो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ। बात रही डीवी स्टेटस की। डीवी स्टेटस अगर बात करो, देखो डीवी आपकी चल रही है वैसे ही। और सबसे लास्ट चांस की अगर बात करो, 22 तारीख से 21-22 अप्रैल तक लास्ट चांस रहा है। ठीक है, अगर बात करो डीवी स्टेट को भी 7-8 हज़ार साथियों ने डीवी इनके एब्सेंट आ रहे हैं। बाकी कैसे डीवी को होती है वो संपूर्ण जानकारी आपको पूर्ण हो जाएगी डीवी स्टेट। बाकी जितने भी डीवी हो गया उनका डीवी स्टेट बढ़िया है, उनका डीवी कंप्लीट है। ठीक है, और कभी कभी साथियों का डीवी हुआ उनको वापस मैसेज आए, और फिर बात करते हैं। बात रहेगी नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रोविजनल में हो या नहीं। देखो, प्रोविजनल उन्हें डाला जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट मिस है और वो डॉक्यूमेंट यानी जमा नहीं कर पाए समय पर, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था और आपने अभी तक जमा नहीं करा, उनको प्रोविजनल में डाला जाएगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाया और उससे क्रॉस चेक करेगा, क्रॉस चेक होने के बाद ही आपको बाहर नहीं जाए, वरना आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल देगा। 3 से 4 पॉइंट होते हैं इसे प्रोविजनल लिस्ट में डालने का। ठीक है, और रही बात आपको कैसे पता चलेगा प्रोविजनल लिस्ट में डाला या नहीं डाला, तो देखो आपको जब आप डीवी करवाई थी तब उस समय आपके जिस भी सेंटर में हमने डीवी कर उस सेंटर में आपको बोला होगा अभी आपके यानी कि ये डॉक्यूमेंट मिस है, अगर आप नहीं लाते तो आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल देगा। ठीक है, आपको बोलते हैं, आपको ये कंफर्म होना चाहिए, आपको बोला नहीं बोला। अगर आप कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी सभी को बताया, अगर प्रोविजनल लिस्ट में डाला तो आपको बोला जाएगा ये आपकी डॉक्यूमेंट कम है, आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल जाएगा। नहीं तो आपको बोला जाएगा राइट कर दे, टिक कर दे और क्लिक किया जाएगा, आपकी डीवी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये आपको बोला गया होगा। अगर आप नहीं बोला तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा क्या आपको बोला था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा हमारा ये भी, आपको कैसे पता कि डीवी क्वालिफाई हो। तो देखो कैसा पता चला कि डीवी क्वालिफाई हो एंड मैसेज कैसा आया, मैसेज क्यों आ रहा है और स्लिप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ूँ इससे पहले देखो आपकी बात करूँ डीवी क्वालिफाई को लेकर। डीवी क्वालिफाई होने का हुआ हो जिनको राइट टिक लगा दिया और बोला है कि आपका डीवी कंप्लीट है, अब आपको कोई टेंशन है नहीं, आपको कोई एब्सेंट वगैरह लिस्ट में नहीं है, और आपने जो सारे डॉक्यूमेंट संपूर्ण तरीके से तैयार किए थे आपने अगर जमा करा लिया, उनका डीवी क्वालिफाई है। ठीक है, और ये सीधी बात है, बाकी कोई ऐसा वैसा स्लिप वगैरह नहीं है, बाकी सीधे आपके डॉक्यूमेंट क्वालिफाई हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को और मैसेज की। और मैसेज आपको मैं दिखा दूंगा किस प्रकार मैसेज है, क्यों आया, उससे बात करें। रही बात स्लिप की, तो मेन मुद्दा आपके स्लिप को लेकर, स्लिप की कोई स्लिप नहीं दी जाती। ठीक है, अभी देखो जिनकी भी है मेडिकल वालों को स्लिप दी जाती है, लेकिन कहीं कहीं देखो उदयपुर में स्लिप दी गई थी मेडिकल वालों को, बाकी कोई स्लिप नहीं। जो प्रोविजनल लिस्ट में डाले उनको कोई स्लिप वगैरह नहीं दी है, केवल उन्हें बोला जाता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट मिस है, अगर आप समय पर जमा कराते हो 1 हफ्ता दिया जाता है, उसमें नहीं कराओ तो आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दीजिएगा। एंड बाद में आपकी एक बड़ी प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी फोर्थ ग्रेड, वो लिस्ट आपको डाल दूंगा टेलीग्राम जैसे आएगी। अभी के कंफर्म नहीं, लेकिन आपकी प्रोविजनल लिस्ट पक्की आएगी, ये कंफर्म है। अब बढ़ता हूँ मेन मुद्दा जो हमारे मैसेज। ठीक है, ये आपका मेन मुद्दा वैसे लिस्ट को लेकर था, लिस्ट वगैरह कोई आती नहीं है। अगर किसी ने बोला कि आपकी लिस्ट होती तो ये लिस्ट नहीं होती। ठीक है, ये आप एक बार डाउट क्लियर कर देना। एंड आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैसेज को लेकर। हमारे साथियों ने कमेंट किया भी सर हम इस प्रकार से मैसेज आया, इसका क्या किया जाए, क्या समाधान है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था, लेकिन इनका मैसेज आया। ठीक है, हमारे जो भी साथी हैं उनका मैसेज आया था। एंड देखो सर, मैं LDCB TSP कैटेगरी से हूँ, मेरा डीवी 12/3/2026 को हो गया है, लेकिन सर जो पाली मंडल की एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है उसमें मेरा डीवी 20/4/26 से फिर से बता रहा है, तो क्या मुझे 2-2 डीवी करवाना पड़ेगा क्या? PS मेडिकल की भी 2-2 डेट देखो लिखी है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो अगर बात करूँ कि 2-2 डेट लिखी, ठीक है, 2-2 डेट एक तो इस कारण लिखी जा सकती है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस कर लिया हो, या फिर आपका जब मेडिकल हुआ था तो सही तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको दोबारा मेडिकल के लिए बोला जाता है। ठीक है, एक तो ये कारण, ठीक है, समझना साथी। ठीक है, पहला कारण कि आपका मेडिकल सही नहीं हुआ या फिर डॉक्यूमेंट में आपके कोई मिस्टेक रही हो, पहला ये कारण। और दूसरा अगर मैं कारण नॉर्मल से ऐसा होता नहीं है कि जो अध्यापक डीवी करा रहे वो सबसे बेस्ट आपके डीवी करते। ठीक है, और कई बार गलती से अगर यानी कि आपके एब्सेंट लिस्ट में अगर टिक कर दी जाए तब वहाँ पे आपका प्रेजेंट की जगह एब्सेंट में आपका नाम आ सकता है। 2 कारण है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आप इनको समझाऊँ कि आपका बोला है कि 2 बार डीवी करवानी
नहीं है तो आपको एक बार अपने जैसे आपका देखो पाली मंडल में अगर सेंटर है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पूछना है, एक बार आपको सूचना देनी, ठीक है, कि सर मेरा डीवी हो गया था लेकिन वापस डीवी के लिए क्यों बुलाए। तो वो वैसे नॉर्मली मुझे पता है कि आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिस रहा होगा, एक बार कमेंट करना वापस आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस रहा है, इस कारण से आपको दोबारा डीवी के लिए बोला है, ठीक है। और मेडिकल की बात करो तो आपके मेडिकल सही तरीके से नहीं हुआ, उनको कन्फ्यूजन है, तो वापस आपका मेडिकल किया जाएगा, ये आप एक बार डाउट क्लियर हो गए, ठीक है। और इस प्रकार से और काफी साथों के मैसेज आए, ठीक है, आपको भी लगभग डीवी दोबारा के लिए मैसेज आएगा। अगर आपके ये कारण है तो मैं कारण यही है कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट मिस रहे हैं या फिर आपके कोई मेडिकल वाला का है तो मेडिकल में कोई मिस्टेक रही उसके लिए आपको वापस बुलाया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में प्रेजेंट की जगह एब्सेंट भी टिक कर दिया जाता है, बाकी ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी बार हो सकता है, ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। और नेक्स्ट अगर आगे बढ़ो, नेक्स्ट थोड़ा कमेंट आपके सामने एक और कमेंट रखता है, ठीक है, इसमें पूछा कि सर मेरी ड्यू डेट पहले तो 18 थी, फिर उनकी देखो ड्यू डेट 24 कर दी, मैनेजमेंट किया अभी कि पहले 18 थी और अगर मैनेजमेंट नहीं हो रहा तो डीवी की डेट आगे खिसका दी है, तो आपको 24 को डीवी करवा लेना, ठीक है। ये अजमेर मंडल से, अजमेर मंडल वालों की डीवी थोड़ी ऊपर से की गई थी एंड आपको आगे डीवी करवा लेना, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी आपको जानकारी मैंने साझा की। बाकी जो भी आपके डाउट है क्या करना, आपको कमेंट में करना, ठीक है, कमेंट में करना। बाकी देखो यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए, लेकिन आपके जो मैसेज थे वो ईमेल में आते, ठीक है, ईमेल और कहीं कहीं यानी कि मोबाइल में मैसेज आते हैं, ठीक है। और बोला जाता है आपको दोबारा डीवी इसलिए बोला जाता है, कभी कभार देखो एब्सेंट वालों की लिस्ट आ चुकी है, अगर जो भी साथी एब्सेंट में हैं उन्होंने डीवी नहीं करा तो उनका लिस्ट आई है, सारे मंडलों की शुरू की भी आपके आ चुकी है, ठीक है, शुरू के लगभग यानी कि 2500 साथी एब्सेंट है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जोधपुर पाली वगैरह की सभी आ चुकी है, टेलीग्राम में मैंने डाल दी थी, तो वहाँ से जुड़ जाना। बट इसके बाकी देखो डीवी एब्सेंट है उनको तो वापस डीवी लिस्ट आ जाएगी। प्रोविजनल की अगर बात करूं तो जिनकी डॉक्यूमेंट मिस है, मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूं अपने टॉपिक पर प्रोविजनल को लेकर, जिनको यानी कि कोई भी टॉपिक आप डॉक्यूमेंट मिस है, जैसे आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मिस है, तो आपको प्रोविजनल में डाला जाएगा, उसकी लिस्ट आएगी, बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अगर पहले आपको बोला है वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अगर आप समय पर जमा कराते हो तो आपका इनकी क्लीन शीट मिल जाएगी, वरना आपको प्रोविजनल डालेगा। और रही बात आपके रिजल्ट की, तो प्रोविजनल रिजल्ट यानी कि देखो प्रोविजनल वालों की लिस्ट क्लियर होने से पहले कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये विशेष बात ध्यान रखना। ये सारे मैंने आपको डाउट क्लियर किए, बाकी अगर जो भी आपके डाउट है तो आप कमेंट करो, उनके समाधान करेंगे, ठीक है साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाना, बढ़ते से एक से एक जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ और नेक्स्ट अपडेट के साथ।